Hello dear student, today we are going to study from Marigold book class 2nd English subject. The name of the lesson is I want. I want to be a big, say little monkey. I want to be strong. एक छोटा सा बंदर होता है और वो कहता है कि उसको बड़ा होना है और ताकतवर होना है. A wise woman hear him. Take this magic wand, she say, and all your wishes can come true. तो वहाँ पर एक लेडी होती है, वाइज मैंने एक समझदार लेडी होती है और वो ये कहते हुए सुनती है. तो वो मंकी से कहती है कि ये एक मैजिक स्टिक है, ये आप लो और इससे आप जो भी विश मांगोगे वो सभी आपके पूरे हो जाएंगे. मैजिक वॉन्ड मीन्स मैजिक स्टिक है जिसे कहा जाता है, और विशेष मतलब आपकी जो इच्छा है वो पूरी होती है उसे विशेष कहते हैं. और ट्रू मीन्स सच्ची होना. अ जिराफ कम्स बाय, ही स्ट्रेचेस हिज लॉन्ग नेक, ही ईट द स्वीट लीव्स एट द टॉप ऑफ द ट्री. उतने में वहाँ पर एक जिराफ आता है और वो उसकी जो गर्दन होती है जो ऊंची लंबी होती है और उसके सहारे से उसकी मदद से वो जो प्लांट होते हैं तो उसके ऊपर के जो स्वीट लीव्स होते हैं जो टॉप पे ऊंचाई पे होते हैं वो खाता है. तो आई वॉन्ट ए लॉन्ग नेक, से लिटिल मंकी पॉप. तो ये देख के मंकी इच्छा व्यक्त करता है कि मुझे भी जिराफ की तरह लंबी गर्दन चाहिए. हिज नेक ग्रो लॉन्ग जस्ट लाइक द जिराफ. और उतने में उसकी ये विश पूरी हो जाती है और मंकी की जो गर्दन है वो जिराफ की तरह लंबी हो जाती है. लिटिल मंकी इज़ हैप्पी. अब जो छोटा लिटिल मंकी है वो खुश हो जाता है कि मेरी जो नेक है अब जिराफ की तरह ऊंची हो गई है. एन एलिफेंट कम डाउन टू द रिवर. उतने में वहाँ पर एलिफेंट आता है रिवर के पास. ही फिल्स हिज ट्रंक विथ वाटर. और एलिफेंट जो है अपनी जो ट्रंक मतलब सोंड को कहते हैं, वो अपने सोंड के सहारे से पानी में से वो पानी खींच के अपने सोंड से अपने आप पे वो डालता है. ही ब्लो इट ऑल ओवर हिमसेल्फ. तो अपने खुद के शरीर पे वो पानी डालता है. और आई वॉन्ट टू डू दैट टू, से लिटिल मंकी बैंग. और ये मंकी देखता है कि एलिफेंट किस तरह अपने खुद के ऊपर पानी डाल रहा है. ये देख के वो विश करता है कि वो चाहता है कि मुझे भी एलिफेंट की तरह ट्रंक होनी चाहिए या सोंड होनी चाहिए. जस्ट लाइक दैट ही ग्रो अ ट्रंक. जैसे ही वो कहता है उतने में उसकी इच्छा पूरी हो जाती है और उसको भी एलिफेंट की तरह सोंड आ जाती है, ट्रंक आ जाती है. ही इज़ वेरी हैप्पी. अब बंदर जो है, जो मंकी है, वो बहुत खुश हो गया है कि उसके पास अब एलिफेंट की तरह सोंड भी है, ट्रंक भी है. सो दिस इज़ फन मतलब वो खुश है. फन मीन्स खुशी. ही सेज नेक्स्ट लिटिल मंकी सीज अ ज़ेब्रा. अब इसके बाद में मंकी ज़ेब्रा को देखता है. तो आई वॉन्ट स्ट्रिप लाइक दोज, ही सेज एंड दिस. तो अब मंकी इच्छा व्यक्त करता है कि मुझको भी ये जिस तरह ज़ेब्रा के शरीर पर स्ट्रिप्स है ब्लैक एंड वाइट वो मुझे भी चाहिए, उसको भी चाहिए. तो उसकी इच्छा पूरी हो जाती है और लिटिल मंकी हैज़ अ स्ट्रिप्स ऑल ओवर हिज बॉडी. अब वो जो ज़ेब्रा की तरह जो स्ट्रिप्स है मंकी के शरीर पर भी आ जाते हैं, जस्ट लाइक द ज़ेब्रा. और ज़ेब्रा की तरह उसके भी शरीर पे वो स्ट्रिप्स दिखाई देने लगते हैं. नाउ ही इज़ वेरी हैप्पी. अब वो बहुत खुश है, बहुत खुश है. ही गोज़ टू द रिवर टू ट्राई आउट हिज न्यू ट्रंक. ही लुक्स डाउन. तो फिर अब मंकी क्या करता है कि रिवर के पास जाता है, नदी के पास जाता है और वो देखना चाहता है कि जिस तरह एलिफेंट अपने ट्रंक से पानी खींच के अपने आप पर डालता था तो वो भी ट्राई करना चाहता है. ही looks down, he sees himself in the water. और जैसे ही वो पानी की तरफ जाता है, रिवर के पास जाता है और वो अपने आप के परछाई को देखता है तो वो मदर, he cries, helps a monster. That's not a monster, says his mother, that's you. और वो डर जाता है और वो कहता है कि माँ ये तो कोई मॉन्स्टर है. तो उसकी मम्मी कहती है
जो मंकी की मदर होती है वो कहती है नहीं बेटा, ये एक मॉन्स्टर नहीं, ये तो आप ही हो। यू वॉन्ट अ जिराफ नेक, आपको ही चाहिए थी ना जिराफ की तरह नेक। ये एन एलिफेंट ट्रंक, आपको ही चाहिए थी ना एलिफेंट की तरह सूंड। एंड अ स्ट्रिप लाइक जेबरा, और वो जो स्ट्रिप्स है जेबरा की वो भी आपको चाहिए था शरीर पे। डोंट यू रिमेंबर, क्या आपको याद नहीं आपने ये विश में मांगा था। लिटिल मंकी क्राइज एंड क्राइज, अब जो छोटा बंदर है वो ये सब देख के वो बहुत रोने लगता है। आई लुक वोफुल ही सेज, तो बंदर जो है माँ से कहता है मैं बहुत विभद्र और बहुत डेंजर दिखाई दे रहा हूँ। आई वॉन्ट टू बी माई सेल्फ अगेन, अब मुझे ये नहीं चाहिए, मुझको तो जो मैं पहले था वैसा ही बनना चाहता हूँ। देयर इज़ अ पॉप, अ बैंग एंड विज, एंड लिटिल मंकी इज़ हिमसेल्फ अगेन, और उतने में उसकी जो लिटिल मंकी है वो फिर से वो इच्छा व्यक्त करता है और जैसा वो पहले था वैसे ही वो हो जाता है। ही जम्प्स फॉर जॉय, और ये देख के वो बहुत खुश हो जाता है। ही थ्रो द मैजिक वॉन्ड इनटू द रिवर, और वो जो मैजिक स्टिक थी वो पानी में फेंक देता है। एंड ही नेवर वांट टू बी एनीवन एल्स अगेन, और वो नहीं चाहता कि उस मैजिक स्टिक के सहारे से कोई दूसरा भी उसकी तरह विभद्र और डेंजरस नहीं दिखे। नाउ लेट्स मूव टू द न्यू वर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। तो पहला वर्ड है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स ताकतवर। द नेक्स्ट इज वॉन्ड, वॉन्ड मीन्स मैजिक स्टिक को बोला है जो जादू की छड़ी कहा जाता है। द अदर वर्ड इज विश, विश मैंने आपकी इच्छा। तो नेक्स्ट इज ब्लो, ब्लो मैंने जैसा हवा बहती है उसको ब्लो कहते हैं। नाउ द अदर इज ट्रंक, जो एलिफेंट की जो सूंड होती है उसको ट्रंक कहते हैं। द लास्ट वर्ड इज मॉन्स्टर, मॉन्स्टर मीन्स शैतान। नाउ लेट्स मूव टू रीडिंग इज फन। पुट अ टिक or a wrong against the following sentence. One has been done for you. Let us start. The little monkey wants to be a big and strong. जो छोटा बंदर है वो बड़ा और ताकतवर बनना चाहता है, तो ये सही है, तो राइट का टिक डालिए वहाँ पे। The second one is a wise woman does not hear him. नहीं, ये तो रॉन्ग है। जो वाइस वुमेन है उसने मंकी को नहीं सुना, ये गलत बात है। ये तो मंकी को वाइस वुमेन ने सुना था, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको रॉन्ग डालना है। द नेक्स्ट इज शी गिव्स हिम अ वॉन्ड, तो जो वाइस लेडी थी उन्होंने उसे वॉन्ड दिया था, मैजिक वॉन्ड दिया था, मैजिक स्टिक दिया था, तो ये राइट है, आपको राइट टिक करना है वहाँ पे। द जिराफ स्ट्रेचेस हिज लॉन्ग नेक, जिराफ जो है अपनी लंबी गर्दन ऊंची करके लीव्स खा रहा था, बराबर ना, तो ये राइट है, इसलिए आपको वहाँ पे टिक करना है, राइट टिक करना है। द नेक्स्ट इज द एलिफेंट हैज़ नो ट्रंक, नो इट इज़ रॉन्ग, एलिफेंट को तो सूंड होती है, तो ये तो गलत है, इसलिए आपको यहाँ पर रॉन्ग डालना है। द नेक्स्ट इज द जेब्रा हैज़ अ स्ट्रिप्स, हाँ ये तो सही है, जेब्रा के शरीर पे तो स्ट्रिप्स होते हैं ब्लैक एंड वाइट, तो ये यहाँ पर आपको राइट टिक करना है। द नेक्स्ट इज द लिटिल मंकी सीज ए मॉन्स्टर्स इन द रिवर, मॉन्स्टर्स तो नहीं देखा था उसने, तो खुद की परछाई देखी थी वहाँ पर, ऐसा ना, तो मॉन्स्टर तो आप गलत बोल सकते हैं, उसने तो खुद को ही देखा था, फिर आपको वहाँ पर रॉन्ग टिक करना चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू लेट्स टॉक। द फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनीवन इन योर क्लास होम यू लाइक, क्या आपके क्लास में ऐसा कोई है जिसको आप पसंद करते हो, तो आप आंसर लिख सकते हो, येस आई लाइक माई बेस्ट फ्रेंड इन माई क्लास, हर नेम इज़ प्रियंका, और समथिंग एल्स व्हाट योर फ्रेंड नेम इज़, तो आप बोल सकते हो हाँ मेरा जो फ्रेंड है जिसका नाम प्रियंका है उसके मैं लाइक करता हूँ या लाइक करती हूँ, ऐसा आप लिख सकते हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू वॉन्ट टू बी लाइक हर हिम और वाई, क्या आप उसकी तरह बनना चाहते हो, तो क्यों। द आंसर विल बी, आप आंसर दे सकते हो, येस आई लाइक टू बी लाइक हर बिकॉज शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, शी इज़ द टॉपर ऑफ द क्लास, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि हाँ मैं उसकी तरह बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत क्लास में टॉपर है और इंटेलिजेंट है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डू यू नो अबाउट द फूड दैट ईच एनिमल ईट, क्या आप
जो सभी एनिमल जो क्या क्या खाते हैं उसके बारे में आप जानकारी रखते हो? अगर आपको आता है तो लिखो यस, अगर नहीं आता है तो आप नो भी बोल सकते हो। अगर आंसर यस का होगा तो यस आई नो अबाउट द फूड ऑफ द फ्यू एनिमल दैट दे ईट। हाँ, मैं कुछ एनिमल्स के बारे में जानता हूँ जो क्या खाते हैं। जैसे जिराफ ईट्स लीव्स, जैसे जिराफ जो है पत्ते खाता है। जो टाइगर एंड लायन ईट्स द फ्लैश, टाइगर और लायन जो है वो फ्लैश खाते हैं। एंड द अदर एनिमल्स लाइक काउ, गोट, बफेलो, वो जो है वो घास खाते हैं। तो इस तरह आप भी लिख सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लेट्स लिसन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज लिटिल मंकी वांट टू बी? जो छोटा मंकी है वो क्या बनना चाहता था? तो आंसर है द लिटिल मंकी वांट टू बी अ स्ट्रांग। तो जो छोटा मंकी है वो बड़ा और स्ट्रांग बनना चाहता था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हियर हिम? तो उस मंकी की बातें किसने सुनी? तो आंसर है ए वाइज वुमन हियर हिम। तो एक जो समझदार औरत थी, जो लेडीज थी, उसने उस मंकी की बातें सुनी थी। सुनो। सो नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज एन एलिफेंट हैव अ बाथ? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिफेंट जो है वो किस तरह नहाता था और किस तरह बाथ लेता था? तो आप उसका आंसर लिख सकते हो। एन एलिफेंट फिल हिज ट्रंक विद वाटर एंड ब्लोज इट ओवर हिमसेल्फ। एलिफेंट जो है अपनी सोंड से पानी खींचता था और अपने आप पर उसको डालता था। इसी तरह वो स्नान कर रहा था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज द डे जेब्रा हैव स्पॉट और स्ट्रिप्स? तो जेब्रा के शरीर पे स्पॉट होते या स्ट्रिप्स होते? तो आंसर है जेब्रा हैज ए स्ट्रिप्स ऑल ओवर द बॉडी। जेब्रा के शरीर पे स्ट्रिप्स होते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज लिटिल मंकी वांट टू बी हिमसेल्फ अगेन? तो लिटिल जो छोटा सा बंदर है वो फिर से जैसे था वैसे बनना क्यों चाहता है? तो आंसर विल बी द लिटिल मंकी फाउंड हिमसेल्फ लुक लाइक अ मॉन्स्टर। जब छोटे बंदर ने नदी के पास जाके अपना चेहरा देखा पानी में, तो उसे वो शैतान की तरह नजर आया, इसीलिए वो नहीं चाहता था। देयरफॉर ही वांट टू बी हिमसेल्फ अगेन, इसलिए वो जैसा पहले था वैसा ही बनना चाहता था। सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस लेसन। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हैव अ नाइस डे।